हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम सिम्स पार्क से निकल के हम जा रहे थे वो कैफ़े में, क्योंकि स्नैक्स का ऐसे 12-1 बज गए थे तो भूख भी लगी आई थी। तो सोचा थोड़ा कुछ चाय वाय पियेंगे, स्नैक्स खाएंगे और फिर हम जाएंगे देखने के लिए डॉल्फिन्स नोज़ का वो जो व्यू पॉइंट है वो। तो अभी हम जा रहे थे और ये शायद गलत रास्ता था जो हम जा रहे थे, तो इसके बाद हमने यू टर्न लेके वो दूसरे रास्ते पे गए। पर ये भी रास्ता बहुत सुंदर था, तो हमको वैसे बुरा नहीं लगा कि अरे गलत आ गए। पर ज़्यादा दूर नहीं आए थे और वो सिम्स पार्क के एकदम साइड में ही है, वो सब एरो है, लेकिन हमने वो देखा नहीं। तो हम इधर आ गए थे और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे विलास और सब लोगों के घर थे इसी एरिया में। तो यहीं पे आगे जाके वो डॉल्फिन्स नोज़ आएगा। हाँ, तो ये पूरा एरिया था और अभी थोड़े ना क्लाउड्स आने लग गए थे, वेदर थोड़ा मिस्टी सा हो गया था। तो देखिए, ये देख बहुत ही सुंदर नज़ारा, पूरे बादल नीचे आ गए थे और बहुत सुंदर, और वेदर भी बहुत प्लेजेंट था। ऐसे अभी 1 बज रहे थे लेकिन सन नहीं था, तो ऐसे लगता था कि वो शाम हो गई। 3 बजे तक तो एकदम ऐसे ठंड शुरू हो जाती थी वापस। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैफ़ेज़ और ये सब थे, लेकिन हमको यही कैफ़े आना था, क्योंकि रॉक बिस्ट्रो, क्योंकि यहाँ पे किसी तो इन्फ्लुएंसर ने या किसी ने तो यहाँ पे की रील या वीडियो डाली थी, तो हमने वो देखा था, तो हमको यहीं पे आके बैठना था। तो हर जगह देखो, हर बादल ही बादल, बहुत ही सुंदर मौसम हो रहा था, बहुत ही सुंदर। तो हमने पकौड़ा लिया, चाय ली और इस व्यू के साथ हम बैठ के नाश्ता करने। और ये एक थोड़ा सा टाइम लैप्स है दिखाने के लिए कि कितने ज़्यादा बादल हो रहे थे। प्लीज़ एंजॉय कीजिए। पीछे लेना। तो वहाँ से हम निकल गए थे और जो रेस्टोरेंट में थे लोकल, तो उन्होंने बोला था कि अभी वहाँ वो व्यू पॉइंट पे जाके कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि पूरा क्लाउडी हो गया और कुछ दिखेगा नहीं। तो उन्होंने ये स्ट्रॉबेरी फार्म सजेस्ट किया था कि हम यहाँ पे जा सकते हैं और देख सकते हैं स्ट्रॉबेरीज़, लेकिन स्ट्रॉबेरी का सीज़न था नहीं, तो यहाँ पे कोई स्ट्रॉबेरी ऐसे लगी हुई नहीं थी, और थोड़ी बहुत जो थी वो शो के लिए थी, हम प्लक नहीं कर सकते थे। तो ये था उनका स्ट्रॉबेरी फार्म। और इसके बाद फिर इन्होंने बोला कि इनका ये टेस्टिंग एरिया है जहाँ पे वो वाइन्स और ये सब सेल करते हैं, मतलब हम टेस्ट कर सकते हैं। तो वो हमको वहाँ ले गए। तो ये वाइन टेस्टिंग का था कि आप टेस्ट करके ले सकते हैं। इनके पास 2 टाइप की वाइन थी, एक तो 6 ईयर एज की हुई और एक 1 ईयर एज की हुई। तो हमने 6 वाली, मतलब हमने कोई सी भी नहीं ली, सिर्फ टेस्ट करके देखा कि, और ये बोले कि हेल्थ बेनिफिट्स इसमें बहुत सारे होते हैं। मम्मा को ये बिल्कुल पसंद नहीं आई वाइन, मम्मा पहली बार पी रही थी, अच्छी नहीं लगी। तो इसके बाद इन्होंने ये दूसरी वाली भी की थी, 10 ईयर ओल्ड ग्रीन एप्पल की। और फिर इनके पास टी भी थी, तो ये टी थी, मैं नाम भूल गई हूँ, पर ये टी थी, तो ये भी अच्छी थी। अगर इसमें लेमन डालेंगे तो ये पिंक हो जाएगी कलर में।
तो फिर हमने देखा और फिर मैंने जब मैं ढूंढ रही थी कि क्या करे, और तो मैंने ये देखा था कि ये एक ऊटी में और कुन्नूर में ये बेकरी है, बेरीज़ बेकरी करके, बेरीज़ कैफ़े बेकरी, जो बहुत अच्छी हॉट चॉकलेट देती है। और बहुत सारे लोगों ने बोला भी था कि यहाँ पे आके हॉट चॉकलेट ट्राई कीजिए। तो हम, सर्दी भी थी और मन भी कर रहा था, इसलिए हम हॉट चॉकलेट ट्राई करने के लिए आ गए थे। और मैं जैसे ही रिकॉर्ड कर रही थी तो लाइट चली गई थी, इसलिए आपको कुछ ज़्यादा दिखेगा नहीं, लेकिन यहाँ की हॉट चॉकलेट बहुत अच्छी थी। हमने जैसे ट्राई किया तो बहुत ही अच्छी हॉट चॉकलेट थी, थोड़ी कॉस्टली थी एज़ पर रेट, पर टेस्ट अच्छा था हॉट चॉकलेट का। तो ये है वो हॉट चॉकलेट मॉडीज़ की। तो इसके बाद हम फिर निकल गए। अब हम लंच करने जा रहे थे। ये जो आप आगे देखिए ये पूरा है, तो ये है चेरी बेरीज़ है, ये पूरा एक ही ओनर का है। तो यहाँ पे हम लंच करने के लिए रुके। ये भी मतलब बहुत सारे इसमें था कि बहुत अच्छा है लंच करने के लिए, तो हम यहाँ पे आ गए थे। यहाँ पे एक हॉर्स भी खड़ा था हॉर्स राइड के लिए। तो ये पूरे सेलेबल प्लांट्स थे यहाँ पे, कितने सुंदर सुंदर। पर ये यहीं पे रहते हैं, गोवा की ह्यूमिडिटी में ये प्लांट ज़िंदा नहीं रह पाते। तो यहाँ पे बहुत अच्छा सब था, सब ये देखिए, ये सब फॉर सेल था। और यहाँ पे एक सुपरमार्केट भी था राइट में, ये पूरा सुपरमार्केट था। और ये देखिए सब फॉर सेल था, सब डिस्प्ले पे रखा था। तो बहुत ही सुंदर था। मेरे को यहाँ की ये पेंटिंग्स बहुत अच्छी लगी, बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स थी। तो इसके बाद हम लंच करने के लिए चले गए। ये प्ले एरिया, लंच में ये तो बाव मंगाया था, पनीर का बाव था, उसके साथ पास्ता, पिंक सॉस पास्ता, और उसके साथ मम्मा ने पनीर कोफ्ता मंगाया था और नान मंगाया था। फिर शाम हो गई थी और हमको यहाँ का ऐसे लोकल मार्केट थोड़ा एक्सप्लोर करना था और थोड़ी लोकल चीज़ें ख़रीदनी थी। तो हम इधर मार्केट में आ गए, लोकल मार्केट में। तो इधर पूरा एक्सप्लोर किया। नहीं, आप खाओगी खाना? सुक्सी भुट्टा स्टीम लोगी या वो वाला लोगी? स्टीम भी है और फ्राई भी है। कौन सा लेना है? खाना तुमको कौन सा? आओ, स्टीम भी और वो भी है। नमक ओनली, नमक दो टुकड़े। वेरी स्वीट। तो हमने यहाँ मार्केट से ना एप्पल्स लिए, बहुत ही छोटे साइज़ के एप्पल्स लिए थे। बहुत, जो लेडी थी वो बोल रही थी ये बहुत ज़्यादा स्वीट है। और इसके साथ साथ हमने पैशन फ्रूट भी लिया जो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश था। और हमने थोड़े ऑरेंजेस भी लिए थे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और एवोकाडोस लिए। चलो अंडे छोटी चिड़िया के।
आई होप आपको ये ऊटी का व्लॉग अच्छा लग रहा होगा। हमने थोड़ी और शॉपिंग की, जैसे मैंने आपको बोला, फ्रूट्स और ये सब, और फिर हम होटल चले गए थे। और अगर आपको इससे पहले के व्लॉग्स देखने हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है ऊटी डायरीज़ करके, आप उधर देख सकते हैं। और हमने डिनर का ऑर्डर पहले ही दे दिया था क्योंकि हम अपने होटल में ही डिनर करने वाले थे। ओपन दिस ना। मम्मी वो वाला शॉल लाना, बड़ी कड़कड़ा रही होती है। खोलो ना। रुकना एक मिनट, इसको बंद करो ना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।